नमस्कार दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। को जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से लगभग हर प्रकार के एग्जाम में सवाल आते ही हैं और जिसको हम करके मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आर एस अग्रवाल बुक को रेफरेंस लेकर आप लोगों का बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का दो भाग होगा। भाग एक में आपको मैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा और भाग दो में मतलब कि पार्ट टू में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगा। इस तरह से हम ये सीरीज मतलब कि एप्टीट्यूड का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर जो आता है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। मतलब जब इंसान कुछ गिनता है, जैसे कि हम मान लीजिए क्लास में बच्चों की संख्या को गिनेंगे तो एक दो तीन चार ऐसे गिनते हैं ना। तो ये सारे नेचुरल नंबर हो गए क्योंकि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। अब आप देखिए होल, इसको याद रखना है। कई बार मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए तो याद ऐसे रखिएगा। होल में क्या है, देखिए एक होल है, बड़ा बड़ा सा छेद है। छेद क्या होता है? जीरो होता है। जीरो में भी एक बड़ा सा छेद होता है। इसीलिए यह है होल। अगर जब इसको इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखिए सारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें होल नंबर इंक्लूडेड है, इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बट आप बताइए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नहीं, सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूडेड है। ये किसमें? होल नंबर में। तो सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? सारे काउंटिंग नंबर्स। जीरो और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब कि नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। या फिर मैं ऐसे बोलूं, सारे होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ये सारे मिलके हमारा क्या बना देते हैं? इंटीजर बना देते हैं। इसको देखिए, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके आके -3 -2 -1, फिर जीरो को इंक्लूड कर दिया, फिर 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। ये सारे क्या नंबर हो गए? हमारे इंटीजर नंबर हो गया। अब देखिए से अभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके इंफिनिटी तक, ये सारे क्या हो गए? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब याद रखिएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में जीरो तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन हम ऐसा मत सोचिएगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो को इंक्लूड करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि 1 से लेके इंफिनिटी तक जीरो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। अगर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू डाल देना है, -1 -2 -3 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन कभी अगर आपको ये यूं बोलेगा कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर को हटा देना है, बाकी क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा ना यार। देखो जीरो 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक। अब अगला अगला बारी आता है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का। देखिए इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि दो से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए कभी आप वन भी डिवाइड होता है लेकिन वन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। वन का वैल्यू क्या आता है? 0.5 डेसिमल में आता है ना। पूरा जो एग्जैक्टली आता है, जैसे कि 4 करूंगा तो क्या आएगा? 2। 2 पॉइंट क्या होता है? जीरो। मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड मतलब डिवाइड करने से कोई एक नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर या फिर एक इंटीजर नंबर आएगा, वो नंबर हो जाएगा इवन नंबर। 0 2 3 4 0 2 4 6 ये सब क्या हो गया? इवन नंबर्स। अब देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या होता है? एक काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है यहाँ, तो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। ठीक है, तो अब देखिए 1 3 5 7 ये सारे दो से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, इसीलिए सारे ऑड नंबर हैं। अब इसमें से ये कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट आपको इसमें से नंबर वन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इवन प्लस इवन नंबर इक्वल टू इवन नंबर। अब आपको कोई पूछेगा इवन प्लस इवन नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो इवन नंबर ये याद रखने के लिए कैसे याद रखिएगा? आप कभी भी इवन नंबर का एग्जांपल देंगे तो 2 को याद रखिए, और ऑड नंबर का एग्जांपल देना है तो 3 को याद रखिए। कभी कोई बोलेगा कि इवन प्लस इवन तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2। तो क्या होता है 2 प्लस 2? 4 हो जाता है। 4 क्या है? इवन नंबर। तो कभी भी कोई पूछेगा इवन प्लस इवन तो क्या हो जाएगा?
उसको याद रखिए, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या है इवन नंबर। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें एक और एग्जांपल जैसा नीचे से समझा देता हूँ। देखिए ऑड इनटू ऑड, तो ऑड में मैंने आपको बताया था, ऑड में क्या एग्जांपल लेना है 3 3, और एक ऑड इनटू ऑड क्या हो जाएगा 3 इनटू 3, क्या हो जाता है 3 इनटू 3, 3 इनटू 3 9, 9 क्या हो जाता है ऑड नंबर। तो इसीलिए कभी भी आपको ये ऐसे याद रखना है, ऑड इनटू ऑड इक्वल टू ऑड, याद रखने के लिए क्या याद कैसे याद रखेंगे 3 इनटू 3 इक्वल टू 9, तो 9 क्या है ऑड नंबर। इसको आराम से देख सकते हैं, इसमें प्लस और माइनस एंड इनटू को इंक्लूड किया गया है। आगे हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, एक काउंटिंग नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इज प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर कहलाएगा कब, इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड वन, मतलब कि इसका सिर्फ दो फैक्टर हो, एक एक वो तो खुद, और दूसरा एक एक मतलब वन। हाँ, तो अब इसको ये देखिए फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो, जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक नंबर लीजिए, जैसे 4 है, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 और 4, मतलब 1 2 और 4 से 4 एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना, इसीलिए वो सभी सारे उसके फैक्टर्स हैं। तो अब कोई भी नंबर जिसका वो तो अपना खुद का और वन का तो फैक्टर फैक्टर होगा ही वो दो, हाँ उसमें सारे नंबर्स का इटसेल्फ एंड वन इज अ फैक्टर, बट उसके अलावा अगर फैक्टर हो जाता है तब वो प्राइम नहीं होगा, अगर उसके अलावा कोई और नहीं है तब वो प्राइम होगा, मतलब कि इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड वन देन इट इज प्राइम। अब देखिए प्राइम नंबर के सारे 100 बिलो 100 के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिख दिया हूं मैं, आप प्लीज इसको याद रख लीजिए, ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें एग्जांपल में 2 का क्या फैक्टर क्या होगा 1 एंड 2, और उसके अलावा कुछ नहीं है। 3 का क्या फैक्टर होगा 1 एंड 3, उसके अलावा कुछ नहीं है। 5 का क्या फैक्टर होगा 1 एंड 5, उसके अलावा कुछ नहीं है। 6 का क्या है 2 एंड 3 भी फैक्टर्स हैं, 1 एंड 6 तो है ही, तो इसीलिए 6 नहीं है। देखिए 7, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आप ये सारे को चेक कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो कि प्राइम नहीं है और जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा है, जैसे कि 4, 4 का क्या है 1 2 एंड 4, 1 एंड 4 तो है ही, साथ में 2 भी है, इसीलिए 4 क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 के बारे में क्यों डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि 1 इज यूनिक नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसका अपना ही एक अलग कैटेगरी है, इसीलिए इसको 1 इज द यूनिक नंबर, कभी भी इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, 1 नहीं है 2 है। और द ओनली इवन प्राइम नंबर, देखिए सारे नंबर्स में एक ही, मतलब और भी आगे आप देख लेंगे ना, तो इसमें सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो कि 2 है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर आप बताइए, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3, इसके तो आगे ऑड ही है लेकिन फर्स्ट वाला क्या है 3। और द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, देखिए 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट हो गया, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, तो लीस्ट कंपोजिट क्या हो गया 4। और द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 तो चला गया नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में, 2 इज द प्राइम नंबर, 4 क्या बोलते हैं इवन हो गया, 6 भी इवन हो गया, फिर उसके बाद 8 भी इवन हो गया, और 9, तो 9 इज द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, जो कि ए नंबर द सम ऑफ द फैक्टर्स, यानी मतलब जैसे जो मैं आपको बताया था फैक्टर्स, तो सारे फैक्टर्स का सम कर देंगे एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि वो नंबर को छोड़ के, खुद भी तो अपना फैक्टर होता है ना, तो उसको छोड़ के बाकी नंबर को ऐड कर देंगे, तो उसका इक्वल टू द सेम नंबर आएगा, तो वो परफेक्ट नंबर होगा। इसको हम चलिए एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर आप मुझे बताइए 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6 है, तो लेकिन 6 को छोड़ देना है, एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, 6 को छोड़ दो बाकी को जोड़ो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, क्या है वो नंबर इटसेल्फ है, इसीलिए 6 इज अ परफेक्ट नंबर। उसी तरह 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4 7 14 एंड 28, ये सारे उसके फैक्टर हैं। इन देखिए इन सारों से ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इसीलिए यही सारे फैक्टर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 28 को छोड़ना है, क्योंकि एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ बोला है, इसीलिए 28 को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 क्या हो जाएगा 28। इसी तरह 496 को आप टेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक और ऐसा नंबर बताइए जो कि परफेक्ट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। को प्राइम, अब को प्राइम और रिलेटिव प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका HCF 1 होता है, मतलब वो नंबर जिसका HCF 1 होगा। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं LCM और HCF का एक डिटेल्ड लेक्चर फ्यूचर में आप अपलोड कर दूंगा। आप लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक तो मैंने आपको जैसे फैक्टर बताया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे दो दो का नंबर है, उसका कोई उसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है तो वो को प्राइम होता है, जैसे कि 2 एंड 3, 2 और 3 का फैक्टर निकालिए, 2 का क्या हो जाएगा 1 एंड 2, 3 का क्या हो जाएगा 1 एंड 3, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ 1, तो एक ही कॉमन है ना, इसीलिए 2 एंड 3, 9, 8 एंड 9। सारे कंटिन्यूअस नंबर लाइक 10 एंड 11, 12 एंड 13, ये सारे तो को प्राइम होंगे ही। हाँ, उसके अलावा भी कुछ होंगे को प्राइम्स, लाइक सारे आप प्राइम नंबर का देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 ही होता है, इसीलिए सारे प्राइम नंबर्स के पेयर को प्राइम होंगे। देखिए ये रहा प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर लीजिए, 23 एंड 41 ले लेता हूँ। 23 एंड 41 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, इसीलिए 23 और 41 का पेयर भी को प्राइम होगा। ठीक है, तो अब ट्विन प्राइम क्या होता है, टू प्राइम नंबर whose डिफरेंस इज ओनली टू, मतलब कि जिसका डिफरेंस 2 होगा, उस जोड़ी को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसीलिए ये हो गया ट्विन प्राइम। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2, इसीलिए ये भी हो गया प्राइम ट्विन प्राइम। 11 13 भी सेम है, सिमिलर है। इसके अलावा आप यहाँ से वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि 29 31 इज ऑल्सो ट्विन प्राइम। तो और भी आप ट्विन प्राइम्स का एग्जांपल खुद से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer, where p and q are integer and q is not equal to 0। q equal to 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो नंबर, वो इंफिनिटी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लिख दिया है q is not equal to 0। बाकी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, कुछ भी हो सकते हैं। p एंड q, तो देखिए कोई भी नंबर, इसका एग्जांपल ले लीजिए 1/8 -8/11 0 6 5 5 2/3 एंड 1/3। 1/3 की वैल्यू 0.3333 ऐसे आएगा ना। ये सारे क्या हो गए, एक रैशनल नंबर हो गया। अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा, नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म, मतलब उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में दिखाएंगे, वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि हम उसको डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, मैं इसको आगे बताऊंगा। और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि वो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो रिपीट भी नहीं होगा, लेकिन और टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। एक सिंपल तरीका है, अगर कभी रैशनल नंबर आपसे पूछेगा ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप इसको देखिए कि उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो रैशनल नहीं होगा, और इरेशनल नंबर नहीं है तो रैशनल हो जाएगा। इसका सिंपल से एग्जांपल देखिए आप, रूट टू का वैल्यू आपको हालांकि याद होगा 1.414, तो लेकिन ये 1.414 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। इसको अगर क्लियरली आप कभी कैलकुलेटर में टाइप करेंगे या फिर इसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से आप निकालेंगे तो देखिएगा आप कभी भी इसका वैल्यू आएगा 1.414213 ऐसे निकालते रहेंगे तो वैल्यू आता ही रहेगा। इसका मतलब ये टर्मिनेट, मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए जब टर्मिनेट नहीं होता है तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। देखिए और ये जबकि रिपीटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग फॉर्म। मतलब रिपीटिंग फॉर्म क्या होता है, देखिए ये रिपीटिंग फॉर्म है 1/3, 1/3 का वैल्यू क्या देखिए 0.333333, मतलब ये 3333 आता ही रहेगा अंत तक। ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन ये रिपीटिंग है, इसीलिए ये रैशनल हो गया, और ये नॉन रिपीटिंग है इसीलिए ये इरेशनल हो गया। उसी तरह √3 का वैल्यू आप देख सकते हैं, √5 √7, इसी तरह वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब पाई, पाई आप लोग सोचते होंगे पाई का वैल्यू हम लोग कई बार 22/7 लिखते हैं तो p/q के फॉर्म में आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 22/7 इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन वाला होता है, इक्वल टू नहीं होता है। कभी भी कई बार हम लोग सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 22/7 लिखते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 3.14159 ऐसे बोल के आता ही रहेगा एंड तक। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए पाई भी क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। उसी तरह ई वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट का वैल्यू आप जानते होंगे तो 2.7182181 होता है, ठीक है। तो ये भी रिपीटिंग नहीं है और ना ही टर्मिनेटिंग है, इसीलिए ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ये इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है, इसको आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर ए नंबर टू बी प्राइम। अब किस कोई नंबर दिया हुआ है वो प्राइम है कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए 0 से 100 तक तो आप याद कर ही लीजिए, जिसका लिस्ट मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में दिखा दिया है। लेकिन अगर 100 से ज्यादा का कोई नंबर दे देता है और पूछता है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, आप पहले ये मतलब सपोज कीजिए कि p इज अ गिवन नंबर, मतलब जो दिया हुआ नंबर वो p है। अब n हम लोग को ऐसा नंबर निकालना है कि n स्क्वायर इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू p, सबसे छोटा। देखिए बहुत सारे ऐसा नंबर होंगे जिसका स्क्वायर p से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन हम लोग को n सबसे ऐसा छोटा नंबर का चयन करना है जो कि जिसका जस्ट स्क्वायर करेंगे तो p से बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर
अब क्या करेंगे, उसके बाद ये तो निकाल लेंगे n, फिर n निकालने के बाद हम क्या टेस्ट करेंगे, टेस्ट वेदर p इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू n। अब n से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, छोटे क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, वो सारे प्राइम नंबर को हम एक एक करके चेक करेंगे कि p से एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा नॉट प्राइम, और नहीं हुआ तब प्राइम हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल्स की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे 137 है, 137 अब याद रखना मुश्किल है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे n की n स्क्वायर इज ग्रेटर देन p। अब n बहुत सारे होंगे लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट, तो देखिए आप 12 का स्क्वायर 144, जस्ट इससे ज्यादा हुआ, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169, तो उससे भी एक कम हुआ ना, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, देखिए तो 121 तो इससे नीचे आ जाएगा, लेस देन 137 हो जाएगा, इसीलिए जस्ट ज्यादा क्या हुआ, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एंड विच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 137 इज 12। ठीक है, अब 12 से सारे छोटे प्राइम नंबर देख लीजिए, प्राइम नंबर लेस देन 12 आर 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, अब इनसे एक एक को डिवाइड कीजिए 137 से, 2 से 137 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 7 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 11 से करेंगे तो भी नहीं होगा, इसीलिए नन ऑफ देम डिवाइड्स 137। इसीलिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 319 लिख दिया हूँ, यहाँ 137 हो जाएगा, 137 क्या हो जाएगा, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब उसी तरह 173, वी नो दैट 14 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ठीक है, और अगर हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169, 169 तो 173 से छोटा हो जाता है। अब देखिए मैं इतना जल्दी जल्दी हालांकि स्क्वायर बोल दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर के क्लासेस में मैं बोलना चाहता था, लेकिन चलिए आप लोगों को अभी बोल देता हूँ, आप लोगों को 31 तक का स्क्वायर याद ही रखना होगा, और 11 तक का क्यूब, तो 31 तक का स्क्वायर, 11 तक का क्यूब। ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट से आपको अलग दिखना है या जल्दी जल्दी उसका आंसर लाना है, तो ये काम आप पहले ही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए। तो 14 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196, जो कि जस्ट 173 से ज्यादा है। तो 14 से लेस प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिवाइड कीजिए 173 से, एक एक करके डिवाइड करेंगे, देखिए कोई भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 173 जा प्राइम नंबर। इसको आप अपने से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 319, 319 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, 319 का ऐसा नंबर लीजिए जो कि जिसका स्क्वायर जस्ट इससे ज्यादा हो, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो ठीक है, 17 तो नहीं होगा, तो 17 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, बताइए आप लोग 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 इज जस्ट ग्रेटर देन 319। तो 18 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड 17, ये सारे हैं। अब इनको एक एक करके टेस्ट कीजिए कि 319 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं कि, तो देखिएगा आप 11 319 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक है, 11 को डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है ना, तो 11 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 319 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आप 437 को भी उसी तरह देख सकते हैं, 437 को भी आप देख सकते हैं। 437 में क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 441 इज जस्ट ग्रेटर देन 437। ठीक है, तो 21 से लेस देन सारे लेस प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड 19। ये आप एक एक करके डिवाइड कीजिए, 437 को 2 से, 437 को 3 से, तो देखेंगे आप 19 डिवाइड्स 437 एग्जैक्टली। ठीक है, 437 को आप 19 से डिवाइड 437 को आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह आप 811 को भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब एक और टॉपिक है प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी नंबर का एक प्लेस वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका वंस डिजिट, वंस मतलब कि यूनिट वाला डिजिट निकालेंगे। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट बोलेगा तो वंस जो में डिजिट होगा उसमें वो इंटू 1। प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट अगर कोई बोलेगा टेंस में जो डिजिट होगा इंटू 10। अगर उसी तरह 100 डिजिट बोलेगा तो 100 में जो डिजिट होगा इंटू 100, यहाँ इंटू होगा। ठीक है, इसी तरह आगे होगा। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जांपल के सहायता से समझाता हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन है 70,984, तो इसमें कोई पूछेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो देखिए ये यूनिटी में है, वंस में है, तो ये क्या हो जाएगा, वंस डिजिट, देखिए वंस डिजिट क्या है 4, 4 इंटू क्या करना है, वंस में है तो 1, तो 4 इंटू 1 4। तो प्लेस वैल्यू ऑफ, आपको कोई इसमें पूछेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 8,
तो 8 क्या है, टेंस में है, तो 8 इंटू 10 तो 80। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कोई पूछेगा तो 9 इंटू कौन से में है, ये हंड्रेड्स में है, तो 100। उसी तरह 7 जीरो का तो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन ए गिवन नंबर इज ऑलवेज जीरो, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो उसी अब कोई पूछेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 यहाँ इक्वल टू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 इंटू यहाँ क्या है 10,000, तो इसलिए 70,000, ठीक है। ये कई बार, ये रेयर ही पूछेगा किसी क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन कई बार टेट के प्रीलिमिनरी लेवल के एग्जाम में, प्राइमरी के अगर टीचर्स का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये भी पूछ लेता है, और जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अब आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले मैं आपके स्क्रीन में रख के सामने दिखा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके कृपया लिख लें। अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी एग्जैक्टली है, ये बुक का ही फोटो है, और कहीं से भी आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और इसका एप्लीकेशंस मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है वीडियो का। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कहीं शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, शायद ये उनके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद।